मैं देख आया हूं दिल्ली बेली पार्ट 2। नहीं 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 नहीं, उस कल्ट कॉमेडी को इससे कंपेयर मत करो। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस देख के मुझे वीरदास के स्टैंड अप स्पेशल 2 इंडियाज की याद आ गई। एक इंडिया जो द राजा साहब, मस्ती 4, हाउसफुल 5 और सन ऑफ सरदार 2 जैसी बेकार, वाहियात, बर्बाद, बोरिंग, कचरा कॉमेडी मूवीज बना रहा है, और एक तरफ वो इंडिया जो आवेशम, मडगांव एक्सप्रेस और हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस जैसी फिल्में। हालांकि इसमें भी कमियां बिल्कुल है, लेकिन ये बोरिंग होने से तो काफी दूर है। वीरदास की स्टैंड अप कॉमेडी हिट एंड मिस होती है, बट इन दिस मूवी ही हैज हिट इट। भाई मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैं कब थिएटर से मैं ठहाके मार मार के हंसा था, सिवाय लास्ट वीक के जब मैं द राजा साहब देखने गया था और प्रभास की शक्ल, एक्टिंग और एक्सप्रेशन देख के पेट पकड़ पकड़ के हंसते हुए अपनी सीट से गिर गया था। भाई मेरी बगल में कोई बैठा होता ना तो उसको लगता कि मुझे मिर्गी का दौड़ा पड़ गया है, बट मेरे बगल में कोई बैठा ही नहीं था बिकॉज पूरा थिएटर तो खाली था। भाई प्रभास के स्टारडम की तो बात ही अलग है, खाली थिएटर में भी फिल्में चलती हैं। वीरदास इस फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट का रोल कर रहे हैं जिसे MI7 मिशन पर गोवा भेजती है, और उस मिशन से पहले ही उसे पता चलता है कि वो असल में एक इंडियन है, और उसकी मां के मरने के बाद उसके बाप्स, यस बाप्स, उसके 2 बाप होते हैं, यानी मतलब गे कपल होता है, वो उसे ब्रिटेन ले आए थे। फिल्म के जोक्स काफी एफर्टलेसली फनी है और एकदम से हिट करते हैं, एंड बिफोर यू इवन रियलाइज इट यू आर लाफिंग आउट लाउड। इसमें कहीं भी जबरदस्ती का कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई, सिवाय कुछ कुछ जगहों के। फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी के अलावा ऑब्जर्वेशनल, रेफरेंशियल, अब्सर्ड, क्रिंज के साथ साथ सैटायरिकल कॉमेडी भी है, तो कॉमेडी में तो ये मूवी कहीं से भी लैक नहीं करती। और भाई फिल्म का सैटायर बिल्कुल ऑन पॉइंट है। वीरदास बैले डांस करते हुए किचन में सैंडविच बना रहा होता है, और गाना पता है कौन सा बज रहा होता है पीछे? और मैं हूं अल्फा मेल। पक्का कह रहा हूं ये पूरा सीक्वेंस एंड्रू टेट के फैन बॉयज को रेज बेट करने के लिए डाला गया है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उनको ये सटल चीजें समझ आएंगी। अगर उनमें इतना दिमाग होता तो वो एंड्रू टेट के फैन तो नहीं होते। जब MI7 उसे ट्रेनिंग दे रही होती है ना, तो उन्हें बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है जैसे इग्नोरेंट गोरे इंडिया के बारे में सोचते हैं। पूरा स्टीरियोटिपिकल वे में बॉलीवुड की फिल्में दिखा के ट्रेन करते हैं उसे। अगर कोई लड़की पटानी है तो बस ऐसे शाहरुख की तरह बाहें फैला दो और सेट। इंडिया में चम्मच होते ही नहीं है, हाथ से खाओ भाई, और इंग्लिश नहीं सिर्फ हिंदी में गालियां देनी है। ये पूरा जो उसका ट्रेनिंग मोन्टाज है ना, वो काफी फनी और मजेदार है, एंड आई विश कि ये थोड़ा और लंबा होता। समथिंग माय गर्लफ्रेंड सेज एवरी नाइट। हालांकि 4 दिन में भी बॉलीवुड की फिल्मों से हिंदी सीखे वीरदास का कैरेक्टर आजकल के नेपो किड से तो अच्छी हिंदी बोलने लगता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि वीरदास हिंदी बोलते हुए ना और ही को कॉपी कर रहा है। और ऑब्वियसली बिकॉज वीरदास को कैरेक्टर के हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो बहुत सारे गलत वर्ड्स बोलता है, जैसे कि धोखा को ढोकला, हराने को हरियाणा, गड़बड़ी को गाड़ी वड़ी, धन्यवाद को धनिया का पाद, दोस्त को दस्त और छत को। अबे भाई 13-14 साल के कैनमिनाती फैंस डैंग के को शायद ये फनी लगे, बट ये एक एडल्ट मूवी है, तो वो तो इस फिल्म की ऑडियंस है ही नहीं। और एडल्ट्स को पक्का ये वाले जोक सलमान खान की एक्टिंग से भी ज्यादा फोर्स लगने वाले हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैप्पी पटेल को एक दीवार मिलती है जिसपे M लिखा होता है, और वहां हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी का एक अनसेड रेफरेंस भी आता है, जो मुझे काफी फनी लगा, काफी यूनिक था वो। लेकिन इसी के साथ फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स भी शुरू हो जाते हैं। मोना सिंह जो फिल्म में आमिर खान की बेटी का रोल कर रही है, एक तो ये सही है इन दोनों का, लाल सिंह चड्ढा में आमिर मोना के बेटे बने, इसमें मोना आमिर की बेटी बनी है जो कि एक सन की विलन का रोल कर रही है, लेकिन वो एक खतरनाक विलन है। इस चीज को अपनी एक्टिंग से मोना उतना ही कन्विंस कर पाई है जितना आमिर खान ऑडियंस को थिएटर में जाके लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए कन्विंस कर पाए थे। आमिर खान के साथ साथ उनके भांजे इमरान खान का भी कैमियो है। हाँ कैमियो ही है, ये कोई कमबैक नहीं है। फिल्म में वो एक इंटरनेशनल मॉडल होते हैं जिनका नाम होता है मिलिंद मौर्य। समझ आया तुम्हें? मिलिंद सोमन, डीनो मौर्य, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? मिलिंद मौर्य। दिमाग तो लगाया भाई वीरदास तुमने। तो जो इमरान खान के फैंस इस मूवी को इमरान खान की कमबैक मूवी समझ के देखने जा रहे हैं ना, वो उतना ही डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं जितना इमरान खान तुम लोगों से डिसअपॉइंटेड है कि फिल्में बना रहा था तब तो सपोर्ट किया नहीं, अब अंडररेटेड बोल के पे चढ़ने आ रहे हो। अबे देखो फिल्म वीरदास ने लिखी है जो खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो फिल्म भी कॉमेडी पर उतना ही रिलाई करती है जितना बॉर्डर 2 के मेकर सनी देओल के चिल्लाने पर कर रहे हैं। और वीरदास ने बाकी चीजों को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे बॉर्डर 2 के मेकर्स ने VFX के साथ साथ वरुण धवन की एक्टिंग को किया है। फिल्म में मिथिला पालकर वीरदास से प्यार क्यों कैसे करने लगती है पता नहीं। गोवंश जो वीरदास के खिलाफ थे वो इतने आसानी से सपोर्ट में कैसे आ गए पता नहीं। और तो और सीरियस लड़ाई के बीच में शेफ संजीव कपूर कहां से आ गया पता नहीं। देखो मैंने बोला ना फिल्म एक कॉमेडी स्किट की तरह है, तो फर्स्ट पार्ट में तो बहुत मजा आता है, लेकिन यही चीज सेकंड पार्ट में उल्टी पड़ जाती है, जहां फिल्म चाहती है कि हम थोड़ा सीरियस ले इवेंट्स को, इमोशनल एंगल्स को, लेकिन स्टेक्स फील ही नहीं होते। दिल्ली बेली में पूरा फील होता है कि इन कैरेक्टर्स की जान पे बनाई है, कभी भी इनकी जान जा सकती है, लेकिन यहाँ मोना सिंह वीरदास की उंगली लिटरली काट देती है, फिर भी सीरियसनेस फील ही नहीं होती। ये फील ही नहीं होता कि इनको कुछ हो सकता है, इनकी जान जा सकती है। ऐसा लगता है कि बस अभी एक जोक आएगा और बाकी फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा फिल्म का जो ओवरऑल प्लॉट
प्लॉट है ना वो इस चीज पे सैटायर है कि कैसे हम इंडियंस गोरी स्किन से ऑब्सेस्ड हैं और जिसके चलते फेयरनेस क्रीम्स कैसे हमारा फायदा उठा रही है। लेकिन अब थोड़ा लेट नहीं हो गया इस बात को? अबे अब तो ये बात एकदम मेन स्ट्रीम हो चुकी है भाई। अब तो फेयर एंड लवली ने भी अपना नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर लिया है और यामी गौतम भी फेयर एंड लवली वाली लड़की से ज्यादा आदित्य धर की वाइफ के नाम से ज्यादा फेमस है। एटलीस्ट आलिया भट्ट तो उन्हें ऐसे ही जानती है। इफ यू नो यू नो। तो भाई अगर तुम्हें एक फ्रेश हिंदी कॉमेडी फिल्म देखनी है जिसका ह्यूमर मीम रेफरेंसेस से नहीं आता बल्कि वेल रिटन ओरिजिनल जोक से आता है तो तुम बिल्कुल थिएटर्स में जाके ये देख सकते हो, वरना ओटीटी पे आने का इंतजार भी कर सकते हो। वैसे भी वीरदास के स्टैंड अप तो तुम ओटीटी पे देखते नहीं, तो यही देख लेना। गारंटी देके कहना उसके स्टैंड अप से तो ज्यादा ही मजा आने वाला है।